हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मृदा में उपस्थित जड़ों द्वारा अवशोषित जल होता है। पहला है गुरुत्वीय जल, दूसरा है केशिकत्व जल, तीसरा है आर्द्रता जल, चौथा है बंधित जल। तो इस प्रश्न में हमें यही बताना है कि मृदा में, मिट्टी में उपस्थित जड़ों द्वारा अवशोषित जल क्या होता है, कौन सी जल होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की बात करें, देखते हैं कि केशिकत्व क्या होता है। केशिकत्व की बात करें, ये जो है केश नली होती है में द्रव के ऊपर चढ़ने या उतरने, नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहा जाता है। केशिकत्व का उदाहरण जो है हम ले सकते हैं, जो लालटेन या लैंप हम जिसे कहते हैं, लालटेन की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। उसी प्रकार उदाहरण यहाँ पे और भी हो सकते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों और पत्तियों तक जल, साथ ही साथ आवश्यक खनिज लवण जो होते हैं, केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही पहुंचते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो है मृदा जल होते हैं, जैसे कि वाह जल होता है, गुरुत्वीय जल होता है, केशिका जल होता है, आद्वर्त ग्राही जल होता है, रासायनिक बंधित जल होता है। अगर हम विकल्प में चलें, पहला जो विकल्प दे रखा है वो है गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय जल की बात करें, ये क्या होती है, जब भारी वर्षा होती है, हम कह सकते हैं भारी वर्षा अथवा सिंचाई के बाद मृदा अस्थायी रूप से संतृप्त हो जाती है और ये जल जल्द ही गुरुत्वाकर्षण हम जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो यहाँ पे पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है, नीचे होता है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे भौम जल की ओर चला जाता है और 2-3 दिन बाद में यह संपूर्ण जल है, यानी कि कह सकते हैं जो पूरा जल होता है, बहुत ही गहराई में पहुंच जाता है। मृदा का ऊपरी स्तर एवं अकेशिकी रंध्र पुनः वायु द्वारा भर जाते हैं। यदि यह गुरुत्वीय जल अधिक दिनों तक मृदा में ठहर जाता है तो यह हानिकारक भी हो सकता है। तो यहाँ पे बात करें, मृदा में उपस्थित जड़ों द्वारा अवशोषित जल जो है गुरुत्वीय जल नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये हम कह सकते हैं होता है केशिकत्व जल के द्वारा। अभी हमने उदाहरण भी देखा था, केशिकत्व का उदाहरण क्या होता है, पेड़ पौधों में देखा जाता है, शाखाओं, तनों और पत्तियों तक जल लवण पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा इस विकल्प में दे रखा है कि केशिकत्व जल, जो इस प्रश्न का हमारे क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। केशिकत्व जल की बात करें तो ये गुरुत्वीय जल के बह जाने के बाद जो कुछ जल मृदा कणों पर झिल्ली के रूप में छोटे मृदा कण और छोटे केशिक के रंध्रों के माध्यम ये जो है मध्य पाए जाते हैं, यानी कि बीज पाए जाते हैं, और ये जल पादपों को सरलता से प्राप्त होते हैं तथा केशिका जल कहलाते हैं। यानी कि ऐसा कह सकते हैं, ये जो जल होते हैं पादपों को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और मृदा में उपस्थित जड़ों द्वारा अवशोषित जल होता है, वही होता है केशिकत्व
जल होता है। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। तीसरा है आर्द्रता जल। आर्द्रता जल की बात करें तो आर्द्रता जल क्या होता है? वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जल वाष्प की मात्रा कह सकते हैं आर्द्रता कहलाती है, और जो जल होगा वो क्या होगा? आर्द्रता जल होगा। और ये आर्द्रता जल कह सकते हैं पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों द्वारा वायुमंडल में पहुंचती है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा? गलत। अब हम बात करते हैं चौथे की, जो बंधित जल है। बंधित जल का बात करें तो ऐसे हम कह सकते हैं इसको रासायनिक बंधित जल। कुछ जल के अणु रासायनिक रूप से मृदा के खनिजों, जैसे कि उदाहरण के लिए सिलिकॉन हो गए, लौह तत्व हो गए, एल्युमिनियम से बंधित रहता है, इसे ही बंधित जल कहते हैं। तो यहाँ पे ये भी जो है आसानी से कह सकते हैं प्राप्त नहीं होता है पेड़ पौधों को। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है बी। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।